हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मंथ टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? सबका स्वागत है। हम देखने वाले हैं आज का रीडिंग, आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो कहीं मत जाइएगा और देखते रहते हैं। लेट्स सी। और अगर आप आपका थैंक यू आपका कमेंट्स के लिए, मैंने पढ़ा है सबके कमेंट्स। सो लव यू गाइस। और जो वीडियो आपसे रेजोनेट करता है वही चीज़ लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए और लाइफ में तरक्की कीजिए। लव यू गाइस। सो लेट्स सी आपके पर्सन के बारे में। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं और कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के बारे में पहले देखते हैं। व्हाट्स देयर एनर्जी राइट नाउ? द 9 ऑफ पेंटिकल। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स, डबल 9 की एनर्जी है। The Magician, the Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Knight of Wands, wow, the 9 of Wands। ओके, मुझे लग रहा है 999 है। क्या आपको 999 दिखता है? इट्स अ साइकिल ऑफ एंडिंग, लेकिन यस, बिगनिंग ऑफ न्यू साइकिल। द 5 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपसे बहुत गुस्सा है, ठीक है, गुस्सा है, एंकर है। हो सकता है आप दोनों का फाइट हुआ था कुछ दिन पहले, या तो किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ था। दिस पर्सन नॉट हो सकता है इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो इस पर्सन की, या कुछ ऐसी बात है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, अपने वेल अबंडेंट हो, हैप्पी हो, यू आर डूइंग वेरी ब्यूटीफुली। आप अपने आप को केयर करते हो, आप बहुत ज़्यादा साइन करते हो, मतलब एवरी तरह का, जो कि आपके लिए इनकी बहुत पॉजिटिव थॉट है। एंड ये सोचते हैं कि आप अपने लाइफ में काफ़ी ग्रोथ करते रहते हो। आप किसी को मतलब ये हिसाब से नहीं देखते हो टेकन फॉर जैसे कि आप मतलब एवरीथिंग इज डूइंग पॉसिबल, जो भी है आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आप काम करते हो, और हो सकता है आपकी अबंडेंट बहुत अच्छी बनी रहती है। यानी आप रिच हो इनके हिसाब से, ठीक है, आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा रखते हो, रिच हो, आपको फाइनेंशियल अबंडेंट है और आप बहुत फ्लोरिश कर रहे हो। आप दिखते भी बहुत सुंदर हो, और हो सकता है कि आपका डे बाय डे आपकी ब्यूटी बहुत बढ़ा है, आप एनहांस हुआ है। योर हेयर इज़ सो शाइनिंग, योर स्किन इज़ ग्लोइंग, योर आप ज़्यादा पिंकिश कलर के दिखने लगे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये पर्सन खुद को देखते हैं इसे जैसे कि टूटा हुआ, हरा हुआ। इनको ऐसा लगता है कि ये जितना भी कमाए इनको सही से नहीं हो रहा है, जितना भी ये कर ले वो सारी चीज़ें नहीं हो रहा है। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके जाने के बाद इनकी लक ही चली गई है आपके साथ, या तो आपने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से इनकी लक काम नहीं कर रही है। तो ये आपको इस तरह से ब्लेम करना भी चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट योर लॉट, और ये हो सकता है आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने शायद आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था। हो सकता है इनकी एनर्जी ऐसी रही हो, क्योंकि नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है, तो इट्स ए इन एंड आउट सिचुएशन हमेशा रहा होगा आपकी लाइफ में। कभी आए, मन किया तो आए, आपकी एनर्जी लिया, फिर चले गए, बस इस तरह से आपका चलता रहता है। इनका ईगो किसी वजह से हर्ट हुआ है, किसी वजह से ये सोच रहे हैं दैट यू आर समथिंग लुकिंग सो ब्राइट, सो एनर्जेटिक, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत अच्छे खासे तय पर आप जैसे कि हो सकता है कि आपने अभी अभी कोई ऐसी जगह में आपने कहीं पर पार्टिसिपेट किया था जहाँ पर आपको लीड करना पड़े, आपको कुछ ऐसी बातें आपने कहा था, कोई प्रेजेंट किया था समवेयर, यू आर ए फेमस पर्सनालिटी। ओके, ये वही बात को देख रहे हैं। यहाँ पर एक एज गैप भी है। ये पर्सन ना आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि आप इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, या तो इनको पैम्पर करें, या तो आप कहीं ना कहीं ये आपको ना मतलब एक मैनिफेस्टेशन तो है, मुझे ऐसा लग रहा है मैनिपुलेशन भी है। सम हाउ दिस पर्सन इज डूइंग अ मैनिपुलेशन एक्ट। ओके, ये कोई एक्ट करते होंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है,
और जब भी बातचीत हो रही है किसी बात पे लड़ाई ज़रूर हो जाती है, ठीक है। आप दोनों की व्यूज़ अलग हो जाती हैं, ये दोनों के बीच में एक तरह का उलझन पैदा होता है, तो इस तरह का चीज़ है, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विथ योर एक्ट और समथिंग लाइक दैट, और ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज द ड्रीम पर्सन राइट नाउ। मैं आपको बता दूँ तो ये आप मानेंगे भी नहीं, लेकिन ये आपको अपना ड्रीम पर्सन मानते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके साथ ये लोग पहले जो भी इनका बातचीत हुआ था, जो भी हुआ था, अभी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। अभी ये बातों को सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, लेकिन देखो ये पर्सन का जो एनर्जी है ना, ये कभी कभी तो बहुत पॉजिटिव रहता है, कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाता है। इनको अगर अच्छी मेमोरीज याद आती हैं, लेकिन जो झगड़े हैं वो ज़्यादा याद आते हैं और ये ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनको वो सारी चीज़ें याद आते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन इन्होंने क्या कहा था वो याद नहीं है ठीक है। ये अलग तरह का विक्टिम माइंडसेट खेल रहे हैं। लेकिन दिस पर्सन इज स्टिल थिंकिंग कि आप इनके लाइफ में आए तो इनकी लाइफ में चार चांद लग सकता है, ये चीज़ इनको मतलब लगता है। फायर साइन हो सकते हैं, विर्गो जेमिनी हो सकते हैं, ओके, अर्थ साइन से भी हो सकते हैं। लेट्स सी दूसरा देखते हैं, दूसरा डेक। दूसरा डेक देखते हैं कि ये पर्सन एक्चुअली चाहते क्या हैं आपसे और इनका क्या इंटेंशन है, ओके। ओके, ये है नाइट ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ है तो नाइट ऑफ वांस है, अगेन नाइट ऑफ वांस, सेवन ऑफ पेन, सेवन ऑफ कप्स, ओके, सेवन ऑफ कप। इनको ना आपकी यादें बहुत ज़्यादा सता रही है, ठीक है। यहाँ पर आप भी बता सकते हो, या यादें ज़रूरी नहीं है बुरी, अच्छी यादें हैं, ये बुरी भी कुछ है और कुछ अच्छी भी है, ठीक है। तो वो यादें कहीं ना कहीं इनको बहुत सता रही है और ये ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। आई डोंट नो, दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस या वांट योर फायर, आई डोंट नो, लेकिन सच में ये आपके लिए डिज़ायर रखते हैं, काफ़ी सेक्शुअल पैशन रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में रहा हो, यू आर वॉचिंग फॉर योर एक्स स्पाउस या समथिंग लाइक दैट, कुछ लोगों का हो सकता है। यहाँ पर कोई एक मैरिड है और कोई एक सिंगल भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है। एट ऑफ स्ट्रेंथ, एट ऑफ वंस, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। द कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच हाईलाइटिंग हियर। वाह, द स्टार, सच में ये आपसे मुझे लगता है हाल फिलहाल में, मैंने कहा ना, आपने कोई चीज़ को लीड किया है या तो आप कहीं पर दिखे हो एज अ स्टार की तरह। यू आर लुकिंग सो अमेजिंग, आपका ब्यूटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हुआ है, आपके काफ़ी इनको आपके हेयर बहुत पसंद है। हो सकता है आपके बाल काफ़ी लंबे हो या तो बहुत अच्छे हो एंड सिल्की हो या समथिंग लाइक दैट। और ये पर्सन का आपको आपके फेस बहुत ज़्यादा शार्प है, जैसे तीखा नोज या समथिंग लाइक दैट, नए नक्श आपके, तो ये भी उसको बहुत पसंद करते हैं। और इवन कोई जेंडर नहीं है, हो सकता है यू आर पॉपुलर, आप बहुत पॉपुलर हो पर्सन, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपको एक क्वीन ऑफ वांस का एनर्जी होता है, कैरिस्मेटिक, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन रहता है कि किसी को भी मतलब इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, इनका इस तरह से अदाएँ रहती है। और ये कोई जेंडर बेसिस नहीं होता है, इवन ए मेल कुड बी डू दैट, मतलब मैन और वुमेन जो भी है, आप जो भी एनर्जी में रखते हैं, आप जो भी पर्सनालिटी है आपकी, जेंडर, तो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है ना काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होती है, तो ये दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी प्रभाव कर सकते हैं, आप इनसे बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हो, तो ये वही वाला आपको आपकी तरह महसूस करते हैं, ठीक है। फाइव ऑफ इंटेलिजेंस, फाइव ऑफ सोर्स, किसी बात पे आपसे आर्ग्यूमेंट इनका हुआ है, ठीक है। क्वीन ऑफ वांस, यस, ये लगता है इनको, ऐसा लगता है कि आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, आपकी लाइफ में और भी लोग हैं और इस वजह से मुझे लगता है किसी के साथ आपको देखे हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा दुखी है, लेकिन ये भी आपको चाहते हैं और उसी पैशन के साथ चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। फायर साइन से हो सकते हैं या तो एक्वेरियस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स, द टू ऑफ स्ट्रेंथ, टू ऑफ वांस, ये
ये एक एक्सपेंशन चाहते हैं, ठीक है। और आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि आपका जो पहले का जो कनेक्शन था ना, इट्स ओनली द बेस्ड ऑन द वेरी फिजिकल हो सकता है, या तो वेरी सेक्सुअल वे हो सकता है, या थोड़ा प्रिमिटिव हो, आई डोंट नो, प्राइमल हो सकता है या समथिंग लाइक दैट। बट अभी के इनका थोड़ा एक्सचेंज हुआ है, सॉरी चेंज हुआ है इनकी माइंडसेट, एंड सम हाउ दिस पर्सन इज एक्सपैंडिंग समथिंग, या तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए पहले शायद था नहीं, ये तो अभी स्टार्ट हुआ होगा। तो ये किसी चीज़ में कि एक्सपेंसन चाहते हैं, जैसे कि आप दोनों के बीच में ना जो कनेक्शन है वो अगर डिस्टेंस में है तो आप दोनों में नज़दीकियाँ आ जाए, और अगर आप दोनों सिर्फ नज़दीक में ही सिर्फ तो ये थोड़ा सा चाहते हैं कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा बातचीत हो, प्यार हो, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो। ओके, ड्रीम देखना चाहते हैं, सपने देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। जैसे आपके साथ एक वर्ल्ड का चक्कर लगाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, या तो आप इनके लिए वर्ल्ड हो। तो दिस पर्सन हैविंग दिस रोमांटिक थॉट्स फॉर यू, हो सकता है ये जब भी इनका कोई प्लान बनता है ना, ये आपको अपने जहन में रख के वो सारी चीज़ें प्लान करना चाहते हैं, आपके साथ वो अच्छा खासा वक्त बिताना चाहते हैं। आप इनको काफ़ी इंस्पायर्ड करते हो, काफ़ी इनको प्यारे लगते हो, यू आर सच ए लवली सोल, इनको ऐसे लगते हो, ठीक है। सो लेट्स सी द एम्परर। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो इंटेंशन है वो थोड़ा सा टेरिटोरियल है, जैसे कि आप इनकी अगर इनके बात नहीं मानोगे तो फिर इनको इनको हमेशा लगता है कि मेरे बात मानना चाहिए, मेरे हुक्म चलना चाहिए, तो समथिंग थोड़ा जिद्दी, थोड़ा स्टबननेस यहाँ पर दिख रहा है, एरोगेंसी दिख रहा है। लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट योर लॉट, और ये बात है कि ये आपके साथ थोड़ा रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप पे भी लेना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया काफ़ी दिनों के रिलेशनशिप के बाद, लेकिन अगर ये दूसरी बार इंटरेस्टेड है टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप अगेन, तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए चलने के लिए बताएंगे। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। 4 ऑफ कप, या इनको लगता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत पहले से शायद इसमें कोशिश करनी चाहिए थी, या तो ये इसी बात पे अपने से खपा है, खुद से खपा है कि उन्होंने कोशिश नहीं किया है, या उनको करना चाहिए था, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन सोचते हैं कि आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो, या तो मैं बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे फोकस रह गया और आप रियल जेम को मैंने खो दिया, ठीक है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। 4 ऑफ इंटेलिजेंस, या ये आप काफ़ी साइलेंट हो, रेस्ट कर रहे हो, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल, ये हो सकता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने लाइफ पे, अपने रुतबे पे, तो ये ज़्यादा भी अच्छा है आपके लिए अभी, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, दिस पर्सन विल टॉक, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। मैनिफेस्टिंग यू। लेट्स सी आपकी टी लिफ कार्ड क्या कहते हैं। स्टाफ है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, डोंट वरी। हो सकता है आपका जो डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ रिलेशनशिप है वो तो धीरे धीरे कम हो रहा है। वुमन डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ वुमन, हो सकता है आप किसी वुमन के साथ रिलेशनशिप में हो, या तो हो सकता है कि आप किसी वुमन से इन्फ्लुएंस्ड है आपका रिलेशनशिप। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, डेफिनेटली आपको इनसे मैसेज मिलेगा या कॉल मिलेगा। फ्लैग है, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड, डोंट बी मतलब अपनी स्टैंडर्ड लो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बोलना है अपना साफ साफ बोलिए, ओके। जितनी आप सच्चाई के साथ बातों को बोल सकती हैं उतना आपके लाइफ में तरक्की होगा, लेकिन कड़वी नहीं, सच बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है। हैमक, टेकिंग ऑफ वैकेशन फिजिकली और मेंटली, आपको बताया जा रहा है कि आपको एक वैकेशन लेना चाहिए, ठीक है। द की, या सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, डोंट वरी, आपको चाबी ऑलरेडी मिल गया है। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी अनफोल्ड होगा कि ये पर्सन आपके लाइफ में कितना जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन और आपके रिलेशनशिप का चाबी आपके हाथ में, ओके। सो लेट्स सी आपकी क्रश के बारे में देखते हैं। हु इज़ योर क्रश? आई थिंक वेन एवर यू वेयरिंग द पिंक कलर, लाइट पिंक का कोई शेड हो, या ऑरेंज का, लाइट ऑरेंज का कोई शेड हो या समथिंग,
या पीची हो तो इनको बहुत पसंद है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लाइक योर ड्रेस ऑफ सेंस। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। वो योर क्रश, द नाइट ऑफ व्हील, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द एम्परर, एरीज एनर्जी, मेष राशि से बोलते हैं, 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द चैरियट, ओके, द डेथ एंड रिबर्थ, ओके, द हेरोफेंट, ओह माय गॉड। हो सकता है ये क्रश आपकी एज यूजुअल टाइप नहीं है, ये पूरी डिफरेंट है। या तो आपसे ये एज में काफ़ी बड़े हो सकते हैं, या तो आपसे कम एज के हो सकते हैं। इट कुड बी पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका सेम एज भी होगा तो आपका डिफरेंट स्टाटस, डिफरेंट रिलीजन या बैकग्राउंड कुछ तो अलग होगा, और थोड़ा अलग ही होगा। इसलिए अलग है क्योंकि ये काफ़ी टफ रिलेशनशिप होगा आपका, अगर ये क्रश के साथ आप आओगे तो। ये सच में आप दोनों को ये क्रश तो है, लेकिन ये आपसे ज़्यादातर लॉयल फ्रेंड की तरह आपसे इंटरेस्टेड है। दिस क्रश इज़ वांट टू बी अ फ्रेंड ऑफ योर। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपके साथ फ्रेंडशिप करें और एक अच्छी दोस्ती रखें, ठीक है। आप इनको ना ऐसे लगते हो कि जैसे एक विक्ट्री की तरह, एवरी टाइम यू आर, मतलब आपको देखना, या तो ये जब भी आपको देखते हैं इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कोई जीत है जो कि सिर्फ पॉसिबल हो सकता है आप ही के साथ। हो सकता है ये अपने आप को कोई करियर में कोई बिग गोल की तरफ एनहांस करना चाहते हैं, तो ये आपका साथ चाहेंगे, या तो आपका फाइनेंशियली या फिजिकली या मेंटली या किसी तरह से आपका साथ चाहेंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर आप इनसे बड़े हैं तो आप ये आपके साथ आना चाहेंगे सच में, क्योंकि इसलिए चाहते हैं कि ये आपकी मतलब रेस्पेक्ट भी करते हैं, एंड समथिंग लाइक दैट, जैसे कि आप ना आपके पास आने से ये काफ़ी सिक्योर होंगे, तो वो चीज़ का इनको एहसास है, ठीक है। और एक बात है, हो सकता है इनके लाइफ में किसी चीज़ का एक बहुत बुरा एंडिंग हुआ है, इनका एक पास्ट रिलेशनशिप एंड हुआ है, या तो इनके लाइफ में कोई बहुत नियर एंड डियर इनको छोड़ के चला गया है और इस दुनिया में नहीं है। तो ये ना जब आपको देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये सारे दुखों का अंत आप कर देंगे, ठीक है। आप सारे तकलीफ़ों का अंत कर देंगे। आप कहीं ना कहीं इनको एक ड्रीम वर्ल्ड देते हो, ठीक है। एक ड्रीम वर्ल्ड देते हो, जैसे चैरियट का कार्ड है, एक सपनों का एक जैसे कि आप चैरियट में इनको लेके कहीं मतलब सपनों की दुनिया में चले जाते हो, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये आपको लेके काफ़ी सपने भी देखते होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये काफ़ी उदास हो गए थे, डिप्रेशन में थे, लेकिन समहाउ आपने इनको निकाल के ले आए, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी तरह से इनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस डालते हो, बहुत इम्पैक्ट डालते हो। ये काफ़ी आपकी काफ़ी खुश भी हो जाते हैं व्हेनेवर दे सीइंग यू, और कहीं ना कहीं आप इनको एक बहुत बड़ा सक्सेस दिलाते हो, ठीक है। नीचे हेरोफेंट है, तो हो सकता है टॉरस की एनर्जी हो या कैंसर हो, टॉरस, कैंसर, एरीज, तो ये तीनों साइन यहाँ पर प्रोमिनेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, लेकिन ये आपको ना मतलब मैंने क्या कहा था, आपने इनका भाग्य बदला है, समथिंग लाइक दैट। आप जानते भी नहीं हो किस तरह से, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने कुछ किया है, ओके। ये क्रश बहुत ज़्यादा आपको लेके ना बहुत ज़्यादा होपफुल है फॉर द फ्यूचर। ये चाहते हैं कि आपके पास आएँ और आपको पूछे किसी डेट के लिए, या तो कहीं पर विजिट करने के लिए, या समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है यहाँ पर एम्परर है, तो ये आपको अपना पार्टनर का भी सोचते हैं, लेकिन देखते हैं, फिर भी मैं क्लैरिफाई लूँगी ना। स्ट्रेंथ है, ओके, लियो एनर्जी है, द टावर है, वाओ, सडन सक्सेस इनको मिल सकता है, ये सारे मेजर अरकाना है। द एम्प्रेस, ओ माई गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे, एम्परर के नीचे ही एम्प्रेस आया है। यू आर डिवाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम, और ये बात ना, ये इनको ऐसा लगता है, हो सकता है आप दोनों बहुत देर से मिले हो, यू आर नॉट रेडी टू मीट या समथिंग लाइक दैट, लेकिन आप दोनों सच में डिवाइन सोलमेट हो, या तो आप डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनाइन हो। और एम्परर के नीचे अगर एम्प्रेस आया है तो डेफिनेटली इट्स ए मैच, ओके, इट्स ए डेस्टिनी मैच, इसी वजह से इतना सब कुछ है।
आप आप बिलीव करो या ना करो, हो सकता है कि आप दोनों शायद अलग अलग हो या किसी तरह से हो, लेकिन यू आर मेंट टू बी टुगेदर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मिले ना, आप रखना ज़रूर अपना ये करके, क्योंकि आपको तकदीर ज़रूर एक साथ ले आएंगे, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो आपका डेस्टिनी ज़रूर एक दूसरे के साथ क्रॉस करेगा। इसमें कोई डाउट करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ये सोचते हैं कि ये काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन आप किस तरह से इनको द पेज ऑफ वंस, इसलिए इनको क्यूरियोसिटी है, मतलब सम टाइम दिस क्रश इज डाउटिंग ऑन देम, कि आप हो सकता है कि किसी का एज ऑलरेडी आप तब मिले जब आप ऑलरेडी किसी से मैरिड थे, या तो आप तब मिले जब हो सकता है आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा अपने एज को क्रश किया था, या समथिंग लाइक दैट, या तो बहुत ज़्यादा यंग एज में मिले, ये भी हो सकता है। तो आप जैसे भी, मतलब ये डाउट का बात यहाँ पर आता है, तो लेकिन सच में आप यू आर मेंट फॉर ईच अदर। ओके, द टेन ऑफ इंटेलिजेंस, टेन ऑफ सोर्स, एस ऑफ इंटेलिजेंस, एस ऑफ सोर्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये क्लैरिटी मिल चुका है। हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद इनके लाइफ में और भी कोई रिलेशनशिप था, या तो इनके साथ कोई आई डोंट नो, ये नाइट ऑफ इंटेलिजेंस, नाइट ऑफ सोर्स, ये सच में ये हो सकता है कि आप किसी इनके सीनियर के स्पाउस हो, क्योंकि ये भी हो सकता है आप किसी के साथ काम करते हो, आपके सीनियर के स्पाउस हो या समथिंग लाइक दैट, इससे सिचुएशन से भी अफेयर या कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को गलत जाएगा मैसेज सोसाइटी को। ठीक है, लेकिन ये जानते हैं कि आप इनके लिए क्या हो, और शायद आप भी जानते हैं ये बात। ठीक है, दैट्स वाई द डेथ एंड रिबर्थ होगा, क्योंकि इट्स ए वेरी वेरी टफ सिचुएशन, ये टफ कनेक्शन होगा। आप एक दूसरे को शायद भूल नहीं पाओ, अवॉइड नहीं कर पाओ, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन इस तरह से है कि आप चाह कर भी दूर नहीं जा सकते और ना ही पास आ सकोगे, क्योंकि ये है ही ऐसा टफ सिचुएशन। देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। चलो, द हेरोफेंट टू मैरी यू। ठीक है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इससे वो कम में ये सेटल नहीं होना चाहते हैं, सच में ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और ये बहुत दूर की सोच रहे हैं। ठीक है, आपसे चाहे ये डेट पे लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या तो आपके साथ सच में फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन जो भी है, लेकिन ये आपको अल्टीमेटली दिस क्रश इज़ गोइंग टू मैरी यू। और ये हो सकता है कोई भी रिलीजन, अगर रिलीजन भी बड़ा प्रॉब्लम दिलाता है किसी किसी कनेक्शन में, फैमिली नहीं चाहते हैं या कुछ ऐसा, लेकिन तभी भी ये नहीं मानेंगे। लेट्स सी दूसरा क्या है आपका, 9 ऑफ पेंटिकल, या ये अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट कराएंगे तब आपके तरफ आएंगे, यानी ये शायद हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नहीं है इतना, या तो इनका एक मिशन है कि दे फाइनेंशियली टू ग्रो, मतलब ये जो भी फाइनेंशियली बहुत अर्न करेंगे, उसके बाद अच्छी खासी फाइनेंस आने के बाद ये आपको आके अप्रोच करेंगे। फिर भी इनका एक्शन देखेंगे, व्हाट देयर एक्शन, 10 ऑफ पेंटिकल। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, अब मैंने आपको क्या कहा था, दिस क्रश इज़ टोटली सीरियस फॉर यू। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप इतना नहीं जाना, क्योंकि ये सच में सीरियस हैं आपके लिए। ठीक है, मुझे लगता है ये आपके लिए आधा दुनिया क्रॉस करके आपके पास आएंगे, और जो आएंगे तो डेफिनेटली वो सीरियस ही होंगे ना। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। 3 ऑफ इंटेलिजेंस, आई डोंट नो वाई यू आर 2 ऑफ पेंटिकल। देखो, ये हो सकता है कि आपके लिए गाइडेंस है कि आप सोच समझ के फैसला करें। हो सकता है आप दो धारी तलवार पे खड़े हो। ठीक है, लेट्स सी आपका क्या है। टी लिप कार्ड, फेयर वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विथ ए वुमेन विथ ब्लॉन्ड ग्रे है, वाइट हेयर। ओके, आप एक किसी ब्यूटीफुल वुमेन के प्यार में हो, या मैन भी हो सकते हैं। काइट, वैकेशन, या डेफिनेटली किसी वैकेशन पे आप जाने वाले हो। चेयर फील्ड,
डेफिनेटली समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड ये क्रश ही हो सकते हैं और ये क्रश आपको अमेजिंग वाइब दे सकते हैं, वट एवर यू वाइब वांट। ये बहुत रोमांटिक हो सकते हैं। गेट बैक टू द बेसिक। तो देखो, ये सपने देने के लिए आपको रेडी हैं, एवरीथिंग देने के, मतलब जो भी आपको सपने, रोमांस, फीलिंग, सब कुछ इनसे मिल जाएगा। बस आप अपना दिमाग में यही रखिए कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, अपनी बताना ज़रूर कमेंट करके। लव यू गाइस। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।